निर्णय सागर चैनल के अंदर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। इसी कड़ी के अंदर एक छोटा सा दृष्टांत हमारे शास्त्रों के अंदर आता है। हमारी टीम ने शोध करके निकाला है कि पतिव्रता स्त्री अगर अपना सतीत्व खो देती है तो संसार के अंदर गलत संदेश जाएगा। ऐसा विचार करके एक बार भगवान राम के दरबार में विदर्भ देश का जो राजा था जिसका नाम भूरी कीर्ति था, भूरी कीर्ति की पुत्री भगवान राम के पुत्र लव को ब्याही थी, इसलिए वो समधी का नाता वो सगा भी था। उन्होंने अपने देश से बड़े बड़े सुंदर फूल फल इत्यादि चुन करके कई पेटियां भर करके भगवान राम के दरबार में अयोध्या नगरी के अंदर पहुंचा दी। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनको तीनों कालों का ठीक ज्ञान था। वो उन सारी पेटियों को उठा करके दूतों के द्वारा माँ सीता के भवन में पहुंचा देते हैं और आदेश दे देते हैं कि इन पेटियों को माता कौशल्या के पास में भेजना है, माता सुमित्रा के पास में भी भेजना है, माता कैकेयी के पास में भी भेजना है, श्रुति कीर्ति जो शत्रुघ्न की स्त्री थी उसके पास भेजना है, मांडवी जो भरत की स्त्री थी उसके पास भेजना है, उर्मिला जो लक्ष्मण की स्त्री थी उसके पास भेजना है, और जो भी पुत्र वधुएं हैं उनके पास भेजना है। सारी पेटियों को भिजवा देती है और माँ सीता उन सुंदर फूलों की खुशबू जान करके उसका पर्दा उखेरती है और उसमें एक फूल को सूंघ करके वापिस वो पर्दे को इसी प्रकार लगा देती है। जिस दिन एकादशी का दिन था, माँ सीता व्रत कर रखा था, अरुणोदय का समय होता है, द्वादशी तिथि आती है। उस द्वादशी तिथि के अंदर माता सीता अपना व्रत उद्यापन करने के लिए तुलसी वन के अंदर चली जाती है, बगीचे के अंदर चली जाती है जहाँ पर तुलसा के पेड़ लगे हुए थे। माँ सीता घूम रही थी तो एक तुलसी का पौधे से एक पत्ता उसकी साड़ी से घस करके टूट जाता है और वो पृथ्वी पर गिर जाता है। जो ही पत्ता पृथ्वी पर गिरता है त्यों ही वह पेड़ भी सूख जाता है और माँ सिया को इस बात का पता नहीं रहता है। वो अपना व्रत का उद्यापन करने के पश्चात उस बगीचे से अपने राजभवन के अंदर आ जाती है। थोड़ी देर के अंदर उस सभा के अंदर देव ऋषि नारद भगवान राम के दरबार में आ जाते हैं। भगवान राम नारद का यथोचित सत्कार करता है, बैठाता है। आइए देव ऋषि नारद, आपके लिए भोजन तैयार है। माँ सीता को आदेश दिया जाता है, जो पारिजात कल्प वृक्ष की इच्छा से और उस माँ सुरभि की इच्छा से और उस माँ नंदिनी की इच्छा से 36 प्रकार का भोजन बनाया जाता है। सभी को भोजन के लिए बुलाया जाता है। तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, श्रुति कीर्ति, मांडवी, उर्मिला, सीता, माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, ये सारा का सारा परिवार भोजन के लिए बैठ जाता है। तब माँ सिया सबके ही थालों के अंदर भोजन परोसने लग जाती है। जब माता सीता नारद के पास में आती है, जब नारद जी मना कर देते हैं कि हे सीते, मैं तेरे हाथ का भोजन नहीं ग्रहण करूंगा, तब सारे के सारे अचंभित रह जाते हैं कि देव ऋषि नारद ऐसा क्यों, कि माँ सीता ने आज बहुत भारी दोष कर दिया। बोलो क्या दोष कर दिया? बोलो इन्होंने तुलसी वन के अंदर, तुलसी के बगीचे के अंदर एक पत्ते को तोड़ दिया और पत्ता टूट करके पृथ्वी पर गिर गया और पेड़ सूख गया। अगर माँ सीता आदि शक्ति अविनाशनीय है तो उस पत्ते को वापस उस पेड़ के जोड़ देगी तो मैं इसके हाथ से भोजन कर लूँगा, वरना मैं भोजन के बिगड़ ही इस राजभवन से वापस ही अपने देवलोक को गमन कर जाऊँगा। जब सबके सामने ऐसी अवलेवना सुन करके वो माता सीता उसी बगीचे में जाती है और सारे का सारा परिवार उसके साथ में जाता है। जहाँ पर वो पत्ता पड़ा हुआ था देख करके माँ सीता ने उसे तुलसा के पेड़ से अनय विनय करने लग जाती है
कि हे तुलसी माता, अगर मैं कभी भी व्यभिचार किया हो, परपुरुषों का संग किया हो, किसी को नज़र उठा करके देखा हो, तो मेरी नज़र में और मेरे दिमाग में और मेरे मन में कोई ऐसी व्याधा नहीं है, तो ये पत्ता वापस पेड़ के जुड़ जाए। जब वो पत्ता नहीं जुड़ता है, तब देव ऋषि नारद इशारा करके माँ सीता को एकांत में ले जाते हैं और जाकर के सीता को समझाते हैं कि हे सीते, तुमने राजा भूरी कीर्ति ने जो उपहार भेंट किया था, उन पारिजात वृक्षों के फूलों को फलों को तने सोंग करके वापिस ही कटोरी में डाल दिया। उससे पहले भगवान राम ने उनको स्पर्श नहीं किया था। जो स्त्री अपने पुरुष के भोजन किए बिगर भोजन करती है, अपने पुरुष की इच्छा के विरुद्ध चलती है, अपने पुरुष से कुछ छुपाती है, तो वो दोषी होती है। इसलिए आप जाकर के माँ तुलसा से कहो कि राजा भूरी कीर्ति के द्वारा उपहार में दिए हुए फूल पत्ते को छोड़ करके मैंने कभी अपराध किया हो, तो हे माँ तुलसी, ये पत्ता जुड़ जाए। तब उसी समय सबके सामने आकर के माँ सीता कहती है कि राजा भूरी कीर्ति ने जो उपहार में जो फल फूल लिए थे, उन सुगंधित फूलों को छोड़ करके उस दोष को, अगर और मेरा कोई दोष हो तो हे तुलसी के पत्ते इसमें वापस मत लगना। जब उसी समय पत्ता उठता है पृथ्वी से और उस पेड़ के लग जाता है, पेड़ दोबारा हरा भरा हो जाता है और सभी संतुष्ट होकर के ताली बजाते हैं। तब भगवान राम उस सीता को समझाना शुरू करते हैं कि हे सीते, अगर ऐसे पतिव्रता स्त्रियां अपने पति की अवहेलना करेंगी तो संसार के अंदर सतीत्व धर्म नष्ट हो जाएगा। इसी को संदेश पहुंचाने के लिए मैं अपने श्री मुख से न कह करके और इस नारद के मुख से कहला करके तेरा कोई भारी दोष नहीं किया है, तेरी इसमें अवहेलना नहीं की है, तो प्रसन्न होकर के इन ऋषियों को भोजन कराओ, परिवार भोजन कराओ। तो वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम कितने बड़े महापुरुष थे, जो अपने श्री मुख से शिक्षा नहीं दे करके किसी और के द्वारा शिक्षा दिला देते थे और उस आदमी को लाइन में ला करके अपनी मर्यादा का पालन कराते थे। धन्य है उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम को। जय हिंद, जय भारत।